नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। अतीक गैंग की लिस्ट से बाहर हुआ अपना दल एमएलए वाचस्पति का नाम। माफिया अतीक अहमद के साथ प्रयागराज में कई नेताओं का नाम सामने आया है। इन्हीं में से एक नाम है विधायक वाचस्पति का। अतीक गैंग के 66 मेंबर वाली सूची में वाचस्पति का नाम 50वें नंबर पे था। ये नाम उमेश पाल हत्याकांड से महज 15 दिन पहले अतीक गैंग लिस्ट से हटाया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आकाश कुल्हरी का कहना है कि लिस्ट अपडेशन होती रहती है। कुछ लोग जब गैंग से अलग होकर काम करने लगते हैं तो उनका नाम लिस्ट से बाहर हो जाता है, लेकिन पुलिस की लिस्ट में वो अपराधी ही होते हैं। आबिद और वाचस्पति का नाम कैसे बाहर हुआ, इसकी जांच कराएंगे। वाचस्पति अतीक अहमद गैंग के सबसे सक्रिय सदस्य रहे। दर्जनों मुकदमे प्रयागराज और कौशाम्बी जिले में के थानों में दर्ज है। वाचस्पति पर अतीक अहमद गैंग को आर्थिक रूप से मजबूत करना और सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने का आरोप लगता रहा है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी 1 दर्जन पार्षदों की जांच शुरू। अतीक अहमद और गिरोह से संबंध के आरोप में अब पार्षद भी जांच के घेरे में हैं। इनकी संख्या 1 दर्जन के आसपास बताई जा रही है। पुलिस को पता चला है कि इनमें से कई लोग अतीक गिरोह के साथ मिलकर ज़मीन का धंधा करते हैं। कई पर ज़मीन कब्जा करने का भी आरोप है। पार्षदी के चुनाव में अतीक काफ़ी दखलंदाजी रखता था। उसके कई करीबी कई बार पार्षद रह चुके हैं। अपने करीबियों को जिताने के लिए अतीक पैसे की थैली खोल देता था। ऐसे 1 दर्जन पूर्व पार्षद की जांच की जा रही है। कुछ पार्षदों ने तो अतीक से संबंधों के कारण अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली। अधिकांश पार्षद अतीक गिरोह के साथ जमीन के धंधे में लिप्त हैं। विवादित जमीन पर काबिज लोगों को अतीक का खौफ दिखाकर जमीन को खाली कराने के धंधे में कई पूर्व पार्षदों का नाम आया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी नेताओं के 1 माह के वेतन और पेंशन पर लगाई रोक। कहा, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल गैर कानूनी व असंवैधानिक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रुख अपनाया है। कर्मचारियों की हड़ताल को गैर कानूनी असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट ने कर्मचारी नेताओं के एक महीने के वेतन और पेंशन के भुगतान पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह का कृत्य दोबारा होता है तो वो कानूनों के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हड़ताल आमजन की सुविधाओं में बाधा नहीं हो सकती है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि अस्पतालों, बैंकों जैसे अहम संस्थानों के कामकाज को बाधित नहीं किया जा सकता। इससे आमजन प्रभावित होते हैं। हालांकि कोर्ट ने कर्मचारी नेताओं और सरकार के बीच होने वाली वार्ता पर किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दोनों के बीच वार्ता का मार्ग खुला रहेगा। इस मामले की हाईकोर्ट अब 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। ये आदेश कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस SD सिंह की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान ली गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। ये आदेश कोर्ट ने याचिका में विशभू राय की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। प्रयागराज के सर्किट हाउस में आज प्रभारी मंत्री ने कहा, माफियाओं की नानी याद दिला देंगे। जल शक्ति मंत्री व प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधी डरे हुए हैं। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। अपराध करने वाले अपराधी बचेंगे नहीं। सरकार और पुलिस प्रशासन उनकी नानी याद दिला देंगे। स्वतंत्र देव सिंह शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 175 दुर्दांत अपराधियों का सफाया किया गया। 15,885 इनामी अपराधियों को जेल भेजने का काम किया गया है। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में महिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू। पूर्व हॉकी खिलाड़ी पुष्पा श्रीवास्तव ने किया शुभारंभ। कहा, मन लगाकर खेलें बच्चे। प्रयागराज में जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति ने जिला स्तरीय टेबल टेनिस महिला प्रतियोगिता का आयोजन किया। ये आयोजन अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉल में आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी पुष्पा श्रीवास्तव रहीं।
जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में हॉकी के खिलाड़ी श्याम बाबू गुप्ता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरविंद कुमार सोनकर ने की। इस दौरान बच्चों ने खेल में शानदार प्रदर्शन किया। पूर्व हॉकी खिलाड़ी पुष्पा श्रीवास्तव ने कहा है कि बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कि आपको ये समझना चाहिए कि हमने भी इस तरह से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद इंडिया के लिए खेला। बच्चे इंडिया को अपना लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो अच्छा खेलेंगे। हर स्कूल के बच्चे यहाँ पर कंपटीशन अच्छा दे रहे हैं। इसी तरह से बच्चों में खेल की भावना आएगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों के समय में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थीं। लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, फैसिलिटी नहीं थी। हम हॉस्टल में ग्रास पर खेल कर आगे बढ़े हैं। अब तो सरकार ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे दी है। पहले हम लोगों के समय में तो फंड भी नहीं था, अब तो फंड भी है और कोचेज़ भी हैं, किट भी दी गई है। यदि बच्चों में लगन होगी तो निश्चय ही आगे बढ़ सकते हैं। खेल में नेशनल और इंटरनेशनल का उद्देश्य लेकर बच्चे चल दें तो उत्तर प्रदेश में अच्छे से अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अरविंद ने बताया कि इस एक दिवसीय महिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता में लगभग 30 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया, जिनका आज सिंगल और डबल दोनों मुकाबला खेला जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर नलिनी गुप्ता, डॉक्टर एस के श्रीवास्तव, जॉइंट सेक्रेटरी प्रयागराज, राधा तिवारी, आनंद सैंडिल, आभा पांडे, प्रतिभा श्रीवास्तव आदि मौजूद रहीं। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी 1 दर्जन पार्षदों की जांच शुरू। अतीक अहमद और गिरोह से संबंध के आरोप में अब पार्षद भी जांच के घेरे में हैं। इनकी संख्या 1 दर्जन के आसपास बताई जा रही है। पुलिस को पता चला है कि इनमें से कई लोग अतीक गिरोह के साथ मिलकर जमीन का धंधा करते हैं। कई पर जमीन कब्जा करने का भी आरोप है। पार्षदी के चुनाव में अतीक काफ़ी दखलंदाजी रखता था। उसके कई करीबी कई बार पार्षद रह चुके हैं। अपने करीबियों को जिताने के लिए अतीक पैसे की थैली खोल देता था। ऐसे 1 दर्जन पूर्व पार्षद की जांच की जा रही है। कुछ पार्षदों ने तो अतीक से संबंधों के कारण अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली। अधिकांश पार्षद अतीक गिरोह के साथ जमीन के धंधे में लिप्त हैं। विवादित जमीन पर काबिज लोगों को अतीक का खौफ दिखाकर जमीन को खाली कराने के धंधे में कई पूर्व पार्षदों का नाम आया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अब देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।